अगर कतरा समुंदर के बराबर हो नहीं सकता, अगर कतरा समुंदर के बराबर हो नहीं सकता, तो सागर भी बगैर उसके समुंदर हो नहीं सकता। न बिकना ही न बिकना ही न गिरना ही मुझे माँ ने सिखाया है। तेरे घर के बराबर फिर मेरा घर हो नहीं सकता। किसे देगा वो क्या देगा, किसे देगा वो क्या देगा, किसे देगा वो क्या देगा, रजा रब की ही होती है। रजा रब की ही होती है। कोई इंसान किसी का भी मुकद्दर हो नहीं सकता। बहुत आज हमारे बीच हैं डॉक्टर विक्रम जी, और आप समाज शास्त्र के शोधी हैं और आध्यात्मिक एवं साहित्यिक चिंतक एवं लेखक भी हैं। आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आज हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। जी। किसी सोते से निकले राम, सोते से फूटा है राम। अच्छा, किसी सोते से फूटा है राम। और दूसरी पुस्तक आपने लिखी है धर्मांतरण का सवाल एवं आतंकवाद। कुछ प्रकाश डालिए, क्या है ये जो पहली पुस्तिका है धर्मांतरण का सवाल एवं आतंकवाद, ये 2008 में प्रकाशित हुई और यह एक शोधपरक, खासतौर हमारा जो भारतीय समाज है और भारत की सामाजिक संरचना है जी, उसमें हम ये मानते हैं कि धर्म बाहर से आया, जरूर मिशनरियाँ आई, इस्लाम आया, उन्होंने इसी हिंदू समाज को धर्मांतरित किया। और यह सवाल गांधी ने भी उठाए, आर्य समाज ने भी उठाया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी उठाया। शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी हमारे यहाँ हुई, आर्य समाज ने भी शुद्धिकरण किया और वापस हिंदू धर्म में लोगों को ले जाने की प्रक्रियाएं हुई जी। और यह एक ज्वलंत मुद्दा हमेशा से बना रहा। कोई बाहर से आकर के ईसाई नहीं हो रहा था जी, यही के लोग ईसाई हो रहे थे और यही के लोग जो गरीब थे, दबे कुचले थे, मजलूम लोग थे, वे अपना धर्म, या आप कह सकते हैं कि जो मूल धर्म था उनका, जो मौलिक हिंदू सनातन धर्म था, उसे बदल लेते थे। जो रोटी खिलाता था, जो सुविधाएं देता था, उसके धर्म में परिवर्तित हो जाते थे। तो धर्मांतरण का ये मुद्दा हमेशा से बना रहा। गांधी भी इसके खिलाफ है जी, कि किसी का धर्म नहीं लेना चाहिए, लेकिन मिशनरियों ने यह काम किया और हम आरोप लगाते हैं और बड़े ही एक दायित्वपूर्ण सामाजिक व्यक्ति होने के नाते महापुरुषों ने भी आरोप लगाया है, इस्लाम पे भी और ईसाइयत पे भी। तो भारत में ईसाइयत का प्रचार और इस्लाम का प्रचार ऐसे हुआ है। धर्मांतरण हमेशा एक मुद्दा बना और आज भी। ऐसा क्या रहा कि हिंदू ही धर्मांतरित हुए, मुस्लिम और ईसाई नहीं धर्मांतरित हुए हिंदू में? ये सनातन धर्म की, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सनातन धर्म की ये विशेषता है कि वह कभी दूसरे के धर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। हिंदू दूसरों को नहीं कहता कि आप जो है हिंदू हो, वो धर्मांतर, उनका कभी कोई मिशन ही नहीं। लेकिन जो मिशनरियाँ इस उद्देश्य से आई हैं और जो लोग इस्लाम का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में आए, उनका ये उद्देश्य था कि हम लोगों को धर्मांतरित करें, अपने धर्म में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ले आए। इस काम में एक हद तक वो सफल भी रहे हैं जी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दुनिया की मस्जिदें हैं, सबसे ज़्यादा चर्च हैं दुनिया के। हिंदुस्तान विविधताओं का देश इसीलिए कहा जाता है और हम इसीलिए कहते भी हैं अपने आप को कि हम सहिष्णुता से सभ्यता की यात्रा करें। विविधताओं में जीने वाले लोग सभ्य होते हैं, ये भी एक विशेषता है जी। और दूसरी पुस्तक अभी हाल ही में आपकी आई है, किसी सोते से फूटे राम। किसी सोते से फूटा है राम, ये टाइटल कविता इसकी है। उसका
मूल जो आध्यात्मिक बिंदु ये है, आध्यात्म ही है। जैसे हम जी। तो मानते हैं कि राजा दशरथ के राम हैं, अयोध्या के राम हैं, कौशल्या के राम हैं, जन जन के राम है। लेकिन मौलिक रूप से मैं हमारी जो मान्यता, जो आध्यात्मिक मान्यता है कि राम शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म क्या होगा? वह राम, दशरथ के पुत्र राम के पहले भी ये शब्द राम था, जी और तभी तो वशिष्ठ ने नामकरण किया। जी तो हम कहते हैं कि ये शब्द ब्रह्म राम है, माने शब्द ही है वो जो ब्रह्म है। तो हम कहते हैं कि यह कभी अगर इसका स्रोत देखा जाए तो किसी सोते से फूटा होगा। किसी जैसे सोते से फूटा सोते होगा। से जल आता है तो जीवन जी, देता है, जीवन। जल जीवन का प्रतीक है। तो हम इसीलिए अपनी कविता में एक बिंदु और बिंब बना के लाए कि किसी सोते से फूटा है राम। इसी सोते से फूटा है। बड़ा अलौकिक नाम है ये पुस्तक, किसी सोते से फूटा है राम। वाह, जरूर। आज के परिवेश में माता पिता के जो नैतिक दायित्व हैं, उसमें क्या कमियां देखते हैं आप एक समाजशास्त्री के रूप में? आज भी समाज हम देखें तो सकारात्मक रूप से बहुत ही समृद्ध समाज है। कमियों वाला समाज तो मुझे नहीं दिखाई देता अपनी दृष्टि से, क्योंकि समाज में जितनी आपको कमियां दिखाई देंगी उससे ज़्यादा समृद्धि भी दिखाई देगी। जी जी नैतिक दायित्व तो माता पिता का ये है कि वह नियंत्रण करना अपना कर्तव्य भी समझे और अधिकार भी समझे। नैतिकता का हमेशा एक हथौड़ा या उसका प्रयोग करते रहे। नियंत्रण माता पिता की ही पाठशाला से, परिवार से ही शुरू होता है। जी। सामाजिक नियंत्रण आप लाख कानून बनाते, सरकारें कानून बनाती हैं, कानून का राज है, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन सबसे प्राथमिक नियंत्रण की जो एजेंसी है वो परिवार है, माता पिता है। तो हम माता पिता को कहते हैं कि भाई आप बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, आप उनकी सारी आवश्यकताओं की, मांगों की आपूर्ति करते हैं, लेकिन आंख बंद करके मत करिए। उनसे हमेशा रोकना और टोकना, जैसे गार्ड का काम होता है, जो भी सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं उसको रोकना टोकना। एक कुत्ते से भी आप अपेक्षा करते हैं कि वो कोई आवे तो उसी तरीके से आप आंख बंद करके या दुलार में बच्चों के साथ व्यवहार ना करें। उनसे हमेशा पूछें कि ये जो खर्च मांग रहे हो, ये जो वस्तुएं मांग रहे हो, इसकी ज़रूरत है कि नहीं, इसके बिना भी काम चल सकता है कि नहीं। माता पिता का तो अधिकार होता है जी, कर्तव्य तो बच्चों का होता है कि वो माता पिता के अधीन रहें। अब ये बातें थोड़ी सी उल्टी हो गई, वो अधीनता नहीं स्वीकार करते। जी वे बच्चों को लगता है कि हम अधिकारी हो गए। माता पिता ने हमें जन्म जरूर दिया, लेकिन माता पिता और हम अधिकार रखते हैं। इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। सोच हमेशा सकारात्मक हो। प्यार स्नेह बहुत ही आवश्यक है बच्चों के साथ, दुलार भी आवश्यक है, लेकिन उम्र के हिसाब से उसकी गणना और उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। किशोरावस्था तक स्नेह वगैरह चलता है, युवावस्था में खुद उसके अधिकार और कर्तव्य माता पिता निर्धारित करें। युवावस्था बहुत ही चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। इस नाते भी माता पिता हमेशा रोक टोक और नियंत्रण की एक अपनी भूमिका में रहें। जी। तो नैतिकता तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। उनको हम राम के आदर्श सिखाते हैं, कृष्ण के आदर्श सिखाते हैं। नैतिकता से तो भरपूर हमारा समाज है, समृद्ध। हम उनको आदर्श अगर नहीं सिखाएंगे, अपना ही आदर्श बना के सिखाएं कि बेटा हम कमा के ला रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, आपका पालन पोषण किया, आपको युवा बनाए हैं, आपके विवाह तक की जिम्मेदारी हमने ली है। तो यह परिवार, यह जो घर है जहां आप रहते हैं, वह मेरा नहीं आपका है, लेकिन आपके घर में भी हम आकर के रहें, ऐसा नैतिकता, ऐसा जो है भविष्य बना रहे।
ऐसा ना हो कि आपका घर हो जाए और हम वहाँ से बाहर हो जाए। बाहर हो जाए। यह एक बहुत ही आवश्यक पाठ है कि भविष्य माता पिता का हमेशा सुरक्षित रहे, कि जब बेटे का भी वह घर हो जाए तो वहाँ उसको हमेशा संरक्षण मिलता है। वही परिस्थितियाँ फिर बेटे के साथ भी होनी है। हाँ। 20 साल 25 अगर साल ऐसा बाद। होगा तो देखिए, प्रेमचंद ने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है बूढ़ी का की। होलिका। बूढ़ी का की बहुत ही मार्मिक है, मनोवैज्ञानिक बूढ़ी काकी। बूढ़ी का की। जी। इसका कहानी का नाट्य मंचन करीब हजारों की संख्या में मलेशिया के नाट्य कलाकारों की टीम ने किया है। और फिर जब मैं BHU में था तो यूनिवर्सिटी में आकर के वो करते थे। बूढ़ी काकी में मनोविज्ञान ये है कि वो बच्चे, छोटा बच्चा है, काकी या दादी के साथ हमेशा प्यार दुलार में रहता है, और माता पिता जो हैं उनके वो उपेक्षित भाव में उसको रखते हैं। तो एक जैसे अपने बढ़िया सा थाली में भोजन करेंगे, सब कुछ बढ़िया, लेकिन उसके लिए अलग से एक कटोरी था काकी के घर में। जी। तो उस कटोरी में उनको भोजन देते थे, वो लोग खाते थे। एक दिन वो कटोरी जो है बच्चा हटा देता है, खोजते हैं लोग, और बूढ़ी काकी भी नहीं रहती। तो होता है कि उनका लुकाठी है, कटोरी है, ये सब हटा दो घर से बाहर। तो वो सब सारे सामान तो खोज लेते हैं, लेकिन वो कटोरी नहीं मिलती। तो पूछते हैं बच्चे से, कहता है कि यह कटोरी मैं आप लोगों के लिए रखा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको इसी कटोरी में भोजन देंगे। हाँ, भोजन। बहुत मार्मिक कथा है। प्रेमचंद उस जमाने में परिवार के इस रिश्ते को समझ रहे थे, समाज सुधार के और नैतिक जनजीवन को बनाने के लिए इस तरह की कहानियाँ उन्होंने लिखी। बहुत मार्मिक कथा आपने सुना दी, और वास्तव में जब इसका मंचन हुआ होगा तो कितना बहुत अलौकिक सुंदर होगा। नाट्य मंचन होता है, उसको लोग घंटों देखते हैं। माने वो करीब करीब वो बड़े संवाद है, लंबा कहानी को और भी नाट्य रूपांतरण किया है तो लंबा का किया है। वो चलता है करीब 2.5 घंटे तक वो नाटक। अच्छा, ये सामाजिक और नैतिक अभाव जो आज की पीढ़ी में नज़र आती है, इसका समाधान क्या है? कि ये सवाल उस जमाने में होता जब हमारा समाज एक तरीके से आप देखें तो बहुत अभावग्रस्त समाज था। पहले था। गरीबी में जीने वाले लोग ज़्यादा थे। तो गरीबी में जीने वाले लोग, जब गरीबी होती है, अभाव जब होता है, तो लोग ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। कबीरदास जी ने जैसे कहा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे नको। अब हमारे यहाँ एक आप देखें तो आर्थिक रूप से बदलाव आया है, बड़ा मध्यम वर्ग उभर के आया है, और वेतन परस्त लोग भी हैं, आप समाज में वतन परस्त भी हैं जी। तो आप देखें तो वेतन परस्त लोगों को लगता है कि हम ड्यूटी करें या ना करें, तो वेतन तो हमारे अकाउंट में आ ही जाए, या थोड़ा इधर उधर करके भी काम चला लें, साहब की भी चापलूसी करके। वतन परस्ती हमेशा से हमारे यहाँ रही है। क्रांतिकारियों की एक धारा रही, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी था, महात्मा गांधी के समाज आंदोलन भी थे, समाज सुधार और जागरण का भी आंदोलन था, राष्ट्रवाद हमेशा से रहा। इसलिए रहा कि देश गरीब था, कृषि की अर्थव्यवस्था में जीने वाला समाज था। कृषि की अर्थव्यवस्था में जीने वाला समाज बहुत मौलिक रूप से समृद्ध होता है, नैतिक भी होता है जी। और इसी वजह से आप जो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसका अभाव हो रहा है, अभाव इसलिए हो रहा है कि आज की तारीख में लाल किले से भी हमारे देश के प्रधान कह रहे हैं कि हमने जो है गरीबी एक हद तक दूर कर दी। ये पहली दफ़े हुआ है कि 15 करोड़ की आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे थी,
अब उसकी जनसंख्या जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, कोई भारतीय समाज की एजेंसी ने नहीं किया है इसका सर्वे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ की एजेंसियों ने कहा कि 13.5 करोड़ जो है, 13.5 करोड़ लोग जो है अब गरीबी रेखा के ऊपर चले गए हैं, माने अब केवल 1.5 करोड़ लोअर बचे हैं। मिडिल क्लास में चले गए। अब केवल 1.5 करोड़ ही गरीब बचे अब हैं। 1.5 करोड़ लोग ही ऐसा आंकड़ा आया है। तो स्वाभाविक रूप से जब हमारे पास आर्थिक अभाव कम हो जाता है, आप कह सकते हैं कि हम थोड़ा समृद्ध भी हो जाते हैं, नैतिकता का अभाव होने लगता है, यह महसूस करता है। लेकिन यह होना नहीं चाहिए। भारतीय समाज में नैतिक बल ही उसका सबसे मजबूत बल। भारतीय समाज का नैतिक बल देखिए हमेशा जग जाता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जगह जी, आप जब भी विपरीत परिस्थितियां और संकट का काल आएगा तो देखिएगा उसका नैतिक बल जग जाता है। राष्ट्रवाद का सवाल खड़ा हो, हमारे शत्रु देश के मामले में कुछ कहना हो, तो देखिए हमेशा नैतिक बल हमारा जग जाता है। हमेशा हम भारत माता की जय करते हैं, जय हिंद कहते हैं, वंदे मातरम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा अभाव इसलिए भी लगता है कि हम आपस के संबंधों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और यह एक तरीके से समाज के लिए, परिवार के लिए चुनौती का विषय जरूर है, और इसमें हमेशा इस पर हमें गौर करना चाहिए और इस कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। अभी आपने आध्यात्म की बात की, तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि आध्यात्म का क्या महत्व है समाज को नैतिक बनाए रखने में? धर्म और आध्यात्म में मौलिक अंतर यह है कि धर्म हमेशा दावा करता है आधिकारिक या प्रभुत्व अपनी बनाने की कोशिश करता है। आध्यात्म में सॉफ्ट एक रेंज होता है, सॉफ्ट तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको अनुभूति की शक्ति प्रदान करने की क्षमता होती है अध्यात्म। उसमें कर्मकांड होता नहीं है। अनुभूति ये होती है कि हमने अगर रामायण पढ़ा है तो हम उस पर चिंतन मनन करें, राम के चरित्र पर चिंतन करें, भरत के चरित्र पर चिंतन करें, हनुमान के चरित्र पर चिंतन करते हैं। आखिर हनुमान को राम भक्त होने की क्या आवश्यकता है? हम सोचते हैं गीता पढ़ के कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, प्रज्ञ हो जाओ। इसलिए कि वह जानते हैं श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया हुआ है, तब भी उसके मन का जो दुविधा है कि हमारे सगे संबंधी है, इनके ऊपर कैसे हम बात चला, तो श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाओ। एक सामान्य सी भाषा में आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को धैर्य का पालन करना चाहिए। आध्यात्म धैर्यशीलता सिखाता है। आध्यात्म हमें जब धैर्य प्रदान करेगा, माने हमें जब धीरज प्रदान करेगा, तो संकट में, समस्याओं के समाधान में हम एक सही वक्त की प्रतीक्षा करना सीख जाएंगे, और सही वक्त आ जाता है। ऐसा नहीं कि हमारा वक्त नहीं होता, सबका निर्धारित वक्त है। सही है जी। यानी आध्यात्म का बड़ा महत्व है समाज को नैतिक बनाए रखने में। बेशक आध्यात्म नैतिकता सिखाता ही है। हमारा नैतिक बल हमेशा से मजबूत रहा है। हम ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति के लोग ही हैं। आप देखें तो ऋषियों का हमारे यहाँ बड़ा सम्मान रहा है। ऋषियों ने ही, एक तरीके से ऋषियों को तो हम अपना पूर्वज ही मानते हैं। गोत्र की परंपरा ऋषियों के नाम से जुड़ी हुई है। तो ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति के हम वंशज हैं।
आप देखिए किसान बो करके खेती जी। में प्रतीक्षा करता है उसके फलीभूत होने, उसका धैर्य अटूट है। किसान का, कृषक का जो धैर्य, बहुत गरीब है पूस की रात में, ठंड पड़ता है, घना अंधकार है, उसमें भी अपने खेतों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी करता है। अटूट धैर्य जो है वो अध्यात्म से ही आता है। और जब हमारे यहाँ सिंचाई के साधन नहीं थे, आप सोचे कि सिंचाई का और कृषि तकनीक विकसित नहीं थी, हरित क्रांति नहीं था, तब भी यहाँ खाने भर का अनाज, जैसे आप मोटी भाषा में कह सकते हैं, वो पैदा होता था। और सबका पालन पोषण किसान करता था। किसान अगर सोचे कि नहीं हम अपने लिए पैदा किए तब तो फिर समाज का, लेकिन वो समाज के लिए यही पारस्परिक निर्भरता है, यही हम सिखाते और समाज को सीख देते हैं। ऋषि यही सिखाए, ऋषियों में, फकीरों में, संतों में अंतर होता है। ऋषि कभी मांगते नहीं, समाज उनको बिना मांगे देता है, वो समाज को बिना मांगे देते हैं। ऋषियों ने ही सारा ग्रंथ लिखा है, सारा चिंतन और आदर्श उन्होंने दिया। तो ऋषि और कृषि संस्कृति कहने का अर्थ यही है कि उन्होंने समाज को नैतिक रूप से परिपूर्ण नैतिक बल प्रदान किया, जिससे समाज अटूट बना रहे। हाँ, धैर्य हमेशा अटूट बना रहे, इस बात के लिए वो हनुमान का आदर्श लेके आते हैं। वो कहते हैं कि देखो भरत ने कैसे प्रतीक्षा की खड़ाऊ लेकर के राम की 14 वर्ष। हाँ, उसका मन क्यों नहीं बदल गया? वो अभी तो राज सत्ता का भोग कर सकता था, वो अपने माँ से संबंध तोड़ देता है, भरत का आदर्श लेके आते हैं। ये मामूली बात नहीं है। भारतीय समाज इसीलिए आप कह सकते हैं कि वह नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध समाज है। डॉक्टर साहब, आपने बखूबी समझाया है, हर प्रश्न का उत्तर जवाब दिया है, और हम समझते हैं कि दर्शकों को भी ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।